लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। खास बात यह है कि अवैध गैस रिफिलिंग का ये धंधा रिहायशी इलाकों में फल फूल रहा है, जो कि एक बड़े खतरे की घंटी है। चमोली में बस दुर्घटना का एक बड़ा हादसा हुआ है। गोपेश्वर से कर्णप्रयाग जा रही बस पुरसाड़ी के पास अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। इस बस दुर्घटना में 6 लोगों की मौत होगी और 22 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। गौरतलब है कि गोपेश्वर से कर्णप्रयाग की ओर जा रही बस अचानक से पुरसाड़ी के पास अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। इस बस में 28 लोग सवार थे, जिनमें से 4 लोगों की मौके पर ही मौत होगी। घायलों को स्थानीय लोगों व पुलिस की मदद से जिला चिकित्सालय पहुँचाया गया, जहाँ पर इलाज के दौरान 2 लोगों ने दम तोड़ दिया और 3 लोगों को रेफर कर दिया गया। हर बार की तरह इस तरह की बड़ी दुर्घटनाओं के समय जिला चिकित्सालय में डॉक्टरों की भारी कमी खली। वहीं सरकार की संवेदनहीनता से स्थानीय लोग काफी मायूस थे, क्योंकि उनके सामने उनके अपने दम तोड़ रहे थे। अब देखने वाली बात होगी कि हर बार इस तरह के लोगों को अपने जीवन गंवाना पड़ेगा या फिर सरकार सीमांत जिलों के लिए गंभीर होकर डॉक्टरों की शीघ्र नियुक्ति करेगी। पाकिस्तान में हुई सरबजीत की मौत पर हरिद्वार के स्थानीय निवासियों ने मां गंगा में पूजा अर्चना कर सरबजीत की आत्मा की शांति की प्रार्थना की। वहीं बाबा रामदेव ने केंद्र सरकार से सरबजीत को शहीद का दर्जा देने की मांग की। पाकिस्तान में हुई सरबजीत की मौत पर योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि सरबजीत की बर्बरता के साथ की गई हत्या भारत की संप्रभुता को चुनौती है। केंद्र सरकार देश के नागरिकों की सुरक्षा एवं न्याय देने में नाकाम हो रही है। पाकिस्तान जैसे नापाक देश बार बार भारत को चुनौती देता है। इससे शर्म की बात और कुछ नहीं हो सकती। भारत जैसे महान ताकतवर देश 2 बार देश की प्रतिष्ठा केंद्र सरकार ने दुनिया के सामने गिरा कर रख दी, साथ ही भारत की आजादी को गिरवी रख दिया। केंद्र सरकार हर मोर्चे पर विफल होती दिखाई दे रही है। वहीं बाबा रामदेव ने कहा कि दुख की इस घड़ी में भगवान सरबजीत के परिवार को शक्ति प्रदान करे। बीएससी की छात्र की हत्या कर उसकी किडनी निकाल ली गई। ये सनसनीखेज घटना बरेली के नवाबगंज थाना क्षेत्र की है, जहां कातिलों ने कत्ल करने से पहले एक छात्र की दोनों किडनी निकाल ली और उसके बाद इस सनसनीखेज घटना को अंजाम दे डाला। पुलिस ऑफिस में खड़े छात्र सारिक के भाई की अगर माने तो उसके भाई की हत्या बड़ी ही बेरहमी से की गई। दरअसल 19 मार्च को उसके भाई का अपहरण किया गया और 30 मार्च को नवाबगंज में नदी के किनारे उसके भाई की लाश एक बोरे में सड़ी हुई अवस्था में मिली। उसकी शिनाख्त ना हो सके उसके लिए उसके चेहरे पर तेजाब भी डाल दिया गया था। पीड़ित काफी समय से पुलिस अफसरों के चक्कर लगा रहा है, लेकिन पुलिस है कि अभी तक किसी भी हत्यारे को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। हत्या का 1 महीना बीतने के बावजूद अभी तक हत्यारे पुलिस की गिरफ्त से काफी दूर है। इससे लगता है कि पुलिस हत्यारों को गिरफ्तार करना ही नहीं चाहती। अगर पुलिस वक्त रहते कोई ठोस कार्रवाई करती तो शायद आज सारिक हमारे और आपके बीच में होता। इलाहाबाद में 24 घंटे में 3 रेप की घटनाओं ने पुलिस की नींद उड़ा दी। ताजा मामला कीटगंज थाना क्षेत्र का है, जहां पर मकान मालिक ने अपने किराएदार की बच्चियों के साथ रेप कर डाला। इलाहाबाद के कीटगंज थाना क्षेत्र में इन 2 सगी बहनों के साथ दरिंदगी करने वाला और कोई नहीं बल्कि इनके घर का मकान मालिक है। दोनों बच्चियों के साथ दरिंदगी करने के बाद वो वहां से फरार हो गया था। बच्चियों के साथ हुए इस घिनौनी वारदात को जानकारी मिलने के बाद मोहल्ले वालों ने उसे देखा और उसकी जमकर धुनाई की और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और दोनों लड़कियों को मेडिकल के लिए भेज दिया है। इलाहाबाद में 24 घंटे में रेप की यह तीसरी वारदात है। इससे पहले मंगलवार को कर्णगंज थाना क्षेत्र में बीएससी की छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया था, तो बुधवार को झूसी थाना क्षेत्र में सगे चाचा ने अपनी 10 साल की भतीजी की आबरू लूट ली थी। और यह तीसरी शर्मनाक घटना जिसमें मकान मालिक ने 2 सगी बहनों के साथ दुष्कर्म किया। आनंद फानंद में पुलिस हरकत में आई और एफआईआर दर्ज करके दोनों बच्चियों को मेडिकल के लिए भेज दिया, तो वहीं आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। चेन्नई सुपर किंग्स और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच खेले गए मुकाबले में चेन्नई के बल्लेबाज सुरेश रैना ने शानदार शतक जड़ा। सुरेश रैना ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए पंजाब के खिलाफ ये पहला शतक जड़ा। रैना ने 53 गेंदें खेलते हुए शतक जमाया। इस शतक में रैना ने 7 चौके और 6 छक्के लगाए। वहीं आईपीएल के इतिहास में रैना का ये पहला शतक है। वहीं रैना आईपीएल में 92 मैच खेल चुके हैं और 2613 रन बना चुके हैं, जिसमें उनका औसत लगभग 35 का रहा है। रैना के शतक की बदौलत चेन्नई ने 20 ओवर में 186 रन बनाए थे। सुरेश रैना का ये आईपीएल में पहला शतक है। वहीं आईपीएल 6 में चेन्नई सुपर किंग्स उनसे उम्मीद करेगी कि वो आने वाले मैचों में भी ऐसे ही शतक लगाते रहें। किंग्स इलेवन पंजाब को हराकर चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल में लगातार 7वीं जीत दर्ज की है।
चेन्नई और पंजाब के बीच खेले गए मुकाबले में चेन्नई ने पंजाब को 15 रनों से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई ने रैना को शतक की बदौलत 186 रन बनाए। 187 रनों का पीछा करते हुए उतरी पंजाब की शुरुआत अच्छी नहीं रही। वहीं मार्क्स के 73 रन और मिलर की 51 रनों की पारी भी पंजाब की हार को टाल नहीं पाई। चेन्नई की ओर से ब्रावो ने 3 विकेट झटके। इसके साथ ही ब्रावो ने IPL में 18 विकेट हासिल किए हैं। इस जीत से चेन्नई के 18 अंक हो गए हैं और अंक तालिका में चेन्नई टॉप पे काबिज है। जंग का एक मैदान जहां होगी सवालों की सख्त घेराबंदी, तथ्य और आंकड़े करेंगे निगरानी, झूठ बढ़ा देगा जवाब देने वाले की परेशानी, तर्क तोड़ देगा जुबान पर लगे ताले, दिल का भेद निकाल लाएंगे सच के नुकीले भाले। देखिए अमिताभ अग्निहोत्री के साथ चक्रव्यूह शनिवार रात 8:30 बजे और रविवार सुबह 10:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। आज ली क्या? एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? हर कोई चाहता है रोग मुक्त जीवन। योग और आयुर्वेद से कैसे पाएं स्वस्थ तन और मन? क्या कहती है एक्सपर्ट की सलाह? देखिए आरोग्य रविवार दोपहर 12 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। सौंफ, इलायची, खजूर, मिश्री, वाह, सब एक से बढ़कर एक है। मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। बर्दाश्त करोगे तो हक नहीं मिलेगा, चुप रहोगे तो कोई नहीं सुनेगा, सोए रहोगे तो सब खो जाएगा। इसलिए लोकतंत्र में निभाइए अपना रोल। देखिए हल्ला बोल आंखें खोल। कार्यक्रम के दौरान हमारे इस टोल फ्री नंबर पर कॉल कीजिए और बन जाइए बदलाव की इस जंग का हिस्सा। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बड़ी खबरों पर बड़ी बहस और बड़ी चर्चा। देखिए अतुल अग्रवाल के साथ बिग बुलेटिन रात 8 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड। आपको देने ज्योतिष, वास्तु, तंत्र और रत्नों से जुड़ी सलाह। आ गए हैं फलित वास्तु एवं प्राच्य विद्या विशेषज्ञ पंडित दिवाकर शर्मा। आपके जीवन की हर बाधा को दूर कर उसमें बढ़ाने आनंद का प्रवाह। हमारे खास कार्यक्रम आपके सितारे में
रविवार सुबह 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। पत्रकारिता के हर फन का उस्ताद, जो खबरों में भर देता है फौलाद, सच की वकालत करने वाला एक नौजवान, जो बंद कर देता है हर झूठ की जुबान। लोग कहते हैं जिसे बेबस और मासूमों की आवाज, जिसकी एंकरिंग का है अपना एक अलग अंदाज। देखिए अतुल अग्रवाल को सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। फाइनल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। सबसे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। सरबजीत सिंह का पार्थिव शरीर लाया गया पैतृक गांव भिकीविंड। शुक्रवार दोपहर 2 बजे होगा अंतिम संस्कार। सरबजीत की बहन ने जरदारी पर लगाया चुनाव के लिए हत्या का आरोप। दलबीर कौर ने कहा, भारत के नेताओं की पीठ में पाक ने घोंपा छुरा। केंद्रीय गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने की सरबजीत के परिजनों से मुलाकात। सरकार ने दिया हर मदद का आश्वासन। सरबजीत की हत्या का मसला संसद में भी गूंजा। विपक्षी सदस्यों ने लगाया पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे। स्पीकर ला सकते हैं प्रस्ताव। केंद्रीय इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा ने साधा मुलायम सिंह यादव पर निशाना। चीन का मुद्दा उठाने को बताया यूपी की कमियों को छिपाने का बहाना। सपा सुप्रीमो को दी नाटक ना करने की नसीहत। पाकिस्तान की जेल में बर्बरता का शिकार हुए सरबजीत सिंह का अंतिम संस्कार शुक्रवार दोपहर 2 बजे उनके पैतृक गांव भिकीविंड में किया जाएगा। इससे पहले सरबजीत का शव एयर इंडिया के विशेष विमान से लाहौर से अमृतसर लाया गया, जहां से हेलीकॉप्टर से पार्थिव शरीर को पैतृक गांव भिकीविंड लाया गया। भारत में दोबारा पोस्टमार्टम कराने के बाद शुक्रवार को भिकीविंड में सरबजीत का अंतिम संस्कार होगा। सरबजीत के पैतृक गांव भिकीविंड में मातम पसरा हुआ है। सरबजीत की मौत के बाद उनके परिवार समेत सभी लोगों ने उन्हें शहीद का दर्जा देने की मांग की है। पाकिस्तान में हुई सरबजीत की मौत के बाद लोग गुस्से में हैं और देश भर में इसे लेकर पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। विरोध जाहिर करने में यूपी के लोग भी पीछे नहीं हैं। यूपी में बरेली, मेरठ, आगरा और आजमगढ़ में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान नाराज लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की और पाक सरकार का पुतला भी फूका। 4 तस्वीरें आपके सामने। आगरा, आजमगढ़, मेरठ और बरेली की किस तरह से पाकिस्तान सरकार का कहीं पुतला फूका गया तो कहीं लगाए गए पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे। लोगों में खासा आक्रोश है। सरबजीत की मौत के बाद से पूरा देश है गुस्से में और देश भर में विरोध प्रदर्शन का दौर लगातार जारी है। सरबजीत की मौत के बाद देश भर में मातम और गुस्से का माहौल है। जहां अमृतसर में बच्चों ने सरबजीत की मौत के बाद उनकी आत्मा के लिए श्रद्धांजलि सभा आयोजित की, तो वहीं जम्मू और भिकीविंड में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और पाक सरकार का पुतला भी फूका। तो यूपी के अलावा देश के दूसरे हिस्सों में भी लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। अमृतसर, जम्मू और भिकीविंड। सरबजीत की बहन दलबीर कौर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरबजीत हिंदुस्तान के लिए शहीद हुआ है। उन्होंने कहा कि मुझे पहले ही शक था कि पाक हमसे कुछ छुपा रहा है।
पाक सरकार ने हमें बेवकूफ बनाया है। सरबजीत पर हमले के बाद पाक ड्रामा कर रहा था। उन्होंने कहा कि पाक ने भारत की पीठ में छुरा घोंपा है।